Hello everyone, welcome back to my channel, welcome back to my video. So in today's video I am going to share an itinerary for 3 night and 4 days for मथुरा एंड वृंदावन. सो ये वाली वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप अपनी दिन को कैसे प्लान कर सकते हो वाइल यू विल बी इन मथुरा एंड वृंदावन. इनकेस अगर आप कभी भी फ्यूचर में या रिसेंटली प्लान करते हो आने के लिए देन दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. मैंने रिसेंटली मेरे चैनल पे मथुरा एंड वृंदावन का व्लॉग भी पोस्ट किया है. इनकेस अगर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंसेस देखनी है कि टेम्पल जाते हुए तो आपको कितना भीड़ क्या मिलता है एंड कितने टाइम में आप अपना पूरा टेम्पल का दर्शन खत्म कर सकते हो एंड स्टे का कैसा क्या एक्सपीरियंसेस था, खाना खाने का क्या एक्सपीरियंसेस था, यू कैन डेफिनेटली वॉच दोज व्लॉग. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द टुडेस वीडियो. सो वृंदावन एंड मथुरा जाने से पहले मैंने अपनी व्लॉग में भी बोला था कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को नोट करके रखा है मेरे ये डायरी में विच इज़ नॉट लुकिंग दैट मच गुड बट इट्स ओके. सो आई विल शेयर वन बाई वन कि स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 टिल डे 4 कैसा कैसा मेरा दिन था एंड वेयर आई हैव विजिटेड एंड मैंने कैसे कैसे खाना भी खाए थे स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट रिकमेंडेशन टिल द डिनर रिकमेंडेशंस. So let's start. So let's talk about the day 1 of this total itinerary. So मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था from my place नोएडा to वृंदावन. सो मैंने अपना वृंदावन का जर्नी स्टार्ट किया था निधिवन से. अगर आप बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हो वृंदावन में देन देर आर मल्टीपल टेम्पल्स आप पहले विजिट कर सकते हो सच एज गोविंद देव जी मंदिर है एंड रघुनाथ मंदिर है. यू कैन गो टू केशरी घाट ऑल्सो एंड राधा दामोदर जी टेम्पल ऑल्सो. सो देर आर मल्टीपल टेम्पल्स नियर बाई. सो आप उस जगह को विजिट कर सकते हो. लेकिन मैं थोड़ा लेट पहुंची थी सो आई हैव स्टार्टेड माई डे विथ निधिवन. सो निधिवन में देर आर मल्टीपल टेम्पल्स एज वेल जैसे कि मीराबाई टेम्पल हो गया एंड उसके आगे आगे जाओगे तो आपको बहुत सारे टेम्पल देखने को मिलेंगे. तो आपको वो टेम्पल घूम के एंड प्रॉपरली निधिवन के अंदर जाने के लिए भी आपको 150 रुपीज की टिकट लेनी पड़ती है. आई विल सजेस्ट टू टेक दैट 150 रुपीज ऑफ टिकट एंड गो इनसाइड निधिवन. स्पेंड सम टाइम देयर, बी काम. कोई रश की जरूरत नहीं है, जस्ट आप थोड़ा टाइम स्पेंड करिए उस जगह पे. नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स आप उसी के अंदर पूरा वो निधिवन घूम लोगे विच विल बी मोर काम एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा. सो निधिवन को पूरा कंप्लीट करके आने में आपको 1.5 to 2 आवर्स लगी जाएगा आराम से. तो निधिवन विजिट करने के बाद दोपहर का टाइम हो गया था एंड उसी टाइम फ्रेम में बहुत सारे टेम्पल्स, ऑलमोस्ट सारे टेम्पल्स बंद रहते हैं मथुरा में एज वेल एज इन वृंदावन में. सो टेम्पल का ओपनिंग एंड क्लोज का टाइमिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर स्क्रीन में डाल दूंगी. आप अपने हिसाब से अपनी डे को प्लान कर सकते हो. सो उसी बीच में आपको क्या करना है ना, लंच कर लेनी है एंड लंच करने के लिए मैं उसी दिन गई थी भारती रेस्टोरेंट करके एक है वृंदावन में जो कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है. मैंने ऐसे लोगों से सुना क्योंकि मैंने वो पूछा था लोगों से कि कहाँ पे खाना खाना चाहिए. सो पीपल हैव रिकमेंडेड टू गो टू भारती रेस्टोरेंट एंड वहाँ का खाना डेफिनेटली बहुत अच्छा था. तो खाने का बहुत सारा ऑप्शंस था बट उसमें से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने थाली ऑर्डर किया था एंड उसी के अंदर 5-7 टाइप्स का कुछ आइटम आ गया. ऑल द आइटम्स वेर वेरी टेस्टी एंड दिखने में भी अच्छा दिख रहा था एंड प्लेट पूरा भरा था. सो यू कैन थिंक ऑफ विजिटिंग दैट प्लेस व्हाइल यू आर इन वृंदावन. सो डे 1 की सेकेंड हाफ में मैं पहले गई थी राधा रमन टेम्पल. बहुत ही पुरानी टेम्पल है एंड ज़्यादा भीड़ नहीं होती उस टेम्पल में एंड बहुत सारे स्टेयर्स है इसको आपको पार करके मंदिर को जाना होता है. सो आप वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए. वहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगा, एक ही मंदिर है, थोड़ा सा परिक्रमा कर लीजिए. देन उसी मंदिर में मैंने एक वीडियो लिया था जो मैं शेयर करूँगी कि कितने सारे बंदर है वृंदावन में. नॉट इन दिस मंदिर बट होल वृंदावन में आपको हर जगह पे बंदर दिखने को मिलेंगे. सो जब भी आप प्लान करें बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट कि मतलब बहुत सारे बंदर हैं एंड दे कैन स्नैच एनीथिंग फ्रॉम यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इवन आपके ग्लासेस, आपके टोपी सब कुछ ले सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. उसके बाद में गई थी राधा बल्लभ जी का टेम्पल जो कि ऑलमोस्ट सेम रूट में आता है. बांके बिहारी जी टेम्पल जस्ट सामने ही होता है एंड उसका लेफ्ट ले लेंगे तो राधा बल्लभ जी का टेम्पल आता है. उस टेम्पल में बहुत भीड़ था एंड ये फैक्ट भी है क्योंकि मैं सैटरडे के दिन विजिट करने के लिए गई थी एंड दिसंबर का एंड का टाइम था, नियरली क्रिसमस का टाइम. तो उसी टाइम के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ था. ऑलमोस्ट उस मंदिर में मुझे नियरली 1.5 आवर्स लगा था जबकि आधे घंटे के अंदर अगर आप ऑफ टाइम में जाते हो, ज़्यादा भीड़ के टाइम में नहीं जाते हो देन आप विद इन 30 मिनट्स के अंदर दर्शन करके आ जाओगे. बट विथ द फैक्ट दैट कि मैं बहुत
भीड़ के टाइम पे गई थी, मुझे 1.5 आवर्स लग गए थे उस टेम्पल में। राधा वल्लभ जी टेम्पल दर्शन करने के बाद मैं सीधा चली गई थी प्रेम मंदिर। बट प्रेम मंदिर में एंटर करने से पहले उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको चौपाटी करके एक बड़ा सा एरिया दिखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको मल्टीपल स्नैक्स आइटम, डिनर के ऑप्शंस एंड वहाँ पे जो उनका कढ़ाई का दूध होता है वो भी दिखने को मिलेगा एंड बहुत सारे पेड़े के दुकान भी दिखने को मिलेगा। सो यू कैन ट्राई एनी ऑफ द फूड। एंड वहाँ पे मैंने चाय पी थी एंड कुछ स्नैक्स भी खाए थे। सो चाय पीने के बाद मैं चले गई थी स्ट्रेट प्रेम मंदिर। इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज मेस्मराइजिंग, बहुत सुंदर लग रहा था एंड इतनी सुंदर लाइटिंग की गई थी प्रेम मंदिर की कि इट वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एंड उस जगह पे जब आप परिक्रमा करोगी इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी बट आपको मन के अंदर इतनी शांति महसूस होगी। आप बस जाइए उस जगह पे एंड थोड़ा सा टाइम आप मतलब परिक्रमा करिए। उसके अंदर मंदिर भी है, आप वो मंदिर में भी जाइए। एंड कृपालु जी महाराज का पूरा लाइफ स्टोरी, कृष्ण भगवान का स्टार्टिंग फ्रॉम हिज बर्थ टाइम टिल द एंड, पूरा स्टोरी वो प्रेम मंदिर की चारों तरफ लिखा हुआ है। सो उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करिए एंड उस जगह पे थोड़ा सा बैठिए। यू विल डेफिनेटली फील पीस इन योर हार्ट एंड आपका माइंड, आपका हार्ट मतलब बहुत ज़्यादा शांति महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस करी थी वहाँ पे। सो शेयरिंग माई बिट ऑफ एक्सपीरियंस हियर ऑल्सो। सो डेफिनेटली प्रेम मंदिर में आपको 2-3 घंटे तो स्पेंड करनी चाहिए। जब तक मैं प्रेम मंदिर विजिट करके आई थी तब तक बहुत रात हो चुकी थी। सो आई डायरेक्टली वेंट फॉर द डिनर। सो डिनर के लिए आई वेंट टू दिस रेस्टोरेंट, जहाँ पे बहुत ही कम ऑप्शंस थे खाने के बट खाना बहुत टेस्टी था एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था। तो कमिंग टू द डे 2, सो डे 2 के मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ के रेडी होके निकल गई थी बांके बिहारी टेम्पल के लिए। तो अगर आप कभी प्लान करते हो वृंदावन आने के लिए, सो आई विल सजेस्ट टू स्टे एटलीस्ट 1 नाइट एंड 2 डेज देयर। जिस दिन आप आओगे आप बाकी सारा मंदिर परिक्रमा कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। देन उसके बाद का जो दिन रहेगा आप सुबह उठ के बांके बिहारी टेम्पल जाइए, थोड़ा सा भीड़ भी कम रहेगा एंड आप अच्छे से दर्शन कर पाओगे। सो मेरे साथ भी वही हुआ था। बट जिस दिन मैं गई थी वो 24 दिसंबर का टाइम था आई थिंक एंड वो संडे था, तो भीड़ वॉज नेक्स्ट लेवल। उसका भी मैं क्लिप डाल दूंगी। बट दर्शन काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया था एंड दर्शन करने के लिए मुझे 3 से 3.5 घंटे लग गए थे। बांके बिहारी टेम्पल को एंटर करते टाइम और वहाँ से रिटर्न करते टाइम बहुत सारे आपको दुकान दिखने को मिल जाएंगे एंड वहाँ पे कचौड़ी एंड आलू की सब्जी बहुत फेमस है। सो जाते टाइम भी मैंने वो खाई थी एंड आते टाइम भी आई थिंक मैंने पूरी एंड सब्जी खाई थी। उसके साथ मैंने लस्सी भी पी थी। इट वॉज वेरी टेस्टी एज वेल। बांके बिहारी का दर्शन करने के बाद एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा चली गई थी केशी घाट एंड चीर घाट दर्शन करने के लिए। वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 10 मिनट्स के अंदर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके वहाँ से निकल के आ सकते हो। केसी घाट एंड चीर घाट दर्शन करने के बाद मैं गई थी लंच करने के लिए ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइज है मथुरा एंड वृंदावन में। आपको हर जगह दिखने को मिल जाएगा एंड ब्रिजवासी का पेड़ा बहुत फेमस है वृंदावन में एज वेल एज इन मथुरा में। सो वहाँ पे लंच करने के लिए गई थी एंड द फूड वॉज क्वाइट टेस्टी। सो डे 2 के सेकेंड हाफ में मैं गई थी गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। सो वहाँ पे होती है 2 तरीके की परिक्रमा। एक होती है पूरा बड़ी परिक्रमा जो कि 21 किलोमीटर्स की होती है एंड एक होती है छोटी परिक्रमा जो कि 8-9 किलोमीटर्स की होती है। एंड आपको रास्ते भर बहुत सारे लोग परिक्रमा करते हुए नजर में आएंगे। आप अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के हिसाब से कोई सा भी परिक्रमा कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली दर्शन करके भी आ सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सो गोवर्धन का परिक्रमा करते हुए आपको 2 चीज़ दिखने को मिलेगी। एक है मानसी गंगा एंड दूसरा है गिरिराज टेम्पल। सो फर्स्ट आई हैव विजिटेड टू मानसी गंगा एंड मानसी गंगा का ऐसा मान्यता है कि अगर आप वहाँ पे पूजा करते हो, कुछ भी मन्नत मांगते हो तो आपका 1.25 महीने में पूरा हो जाता है, जो कि मुझे आसपास के लोगों ने बताया है। इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता बट ऐसा मान्यता है। नेक्स्ट डे गोवर्धन में गिरिराज टेम्पल एंड गिरिराज टेम्पल के हर तरफ आपको बहुत सारे पानी देखने को मिलेंगे। सो बी कॉशियस वाइल यू आर वर्किंग इनसाइड दैट गिरिराज टेम्पल एंड आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद इन 15 to 30 मिनट्स के अंदर आपका मानसी गंगा एंड गिरिराज टेम्पल का परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगा। तो गोवर्धन का परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से आई थी प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था प्रेम मंदिर का, आई जस्ट वांटेड टू टेक दैट एक्सपीरियंस वंस अगेन। सो मैं फिर से प्रेम मंदिर आई थी। सो प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं गई थी चौपाटी, जहाँ पे कढ़ाई का दूध मिलता है, तो उसमें से मैंने एक कप पिया था। फिर उसके बाद आपको आसपास में बहुत सारे पान के स्टॉल दिखने को मिलेंगे। सो वहाँ से मैंने एक पान भी खाई थी।
देर आर 3-4 टेम्पल्स जो मैं मिस कर गई थी वृंदावन में जाना, क्योंकि जो डे 1 में पहुंची थी मैं थोड़ा लेट पहुंची थी, तो उसके वजह से मेरा प्लानिंग थोड़ा इधर उधर हो गया था। बट आई विल लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ टेम्पल्स जो मैं मिस कर गई थी। इनकेस अगर आपके पास टाइम होता है देन यू शुड डेफिनेटली विजिट दोस टेम्पल, वो बहुत पास में ही होते हैं। सो प्रेम मंदिर दर्शन करने के बाद में मैं मथुरा के लिए निकल के आ गई थी। सो आने के बाद आई हैव स्टेड इन गेस्ट हाउस जो मैंने बुक किया था। उसके बाद मैं डिनर करने के लिए गई थी, जो कि बहुत पास में था मेरे गेस्ट हाउस का, वैष्णवी रेस्टोरेंट करके कुछ। सो मॉर्निंग में सबसे पहले हमने ओमा कचौड़ी वाले से कचौड़ी सब्जी खाए थे। वहाँ पे जलेबी, मतलब घी की तली हुई जलेबी, उसके साथ सब्जी भी मिलता है। एंड वहाँ पे हमने पोहा भी खाए थे। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन दैट ओमा कचौड़ी वाले। सो आप अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें खा सकते हो एज ए ब्रेकफास्ट आइटम। सो डे 3 मैंने स्टार्ट किया था मथुरा में बाय गोइंग टू गोकुल धाम। बहुत सारे लोग पहले जन्मभूमि जाते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू गो जन्मभूमि ड्यूरिंग नाइट टाइम, इवनिंग टाइम। वहाँ पे जो नज़ारे होते हैं एंड जो लाइटिंग सेटअप एवरीथिंग, इट विल लुक जस्ट ब्यूटीफुल। सो आप अपना डे स्टार्ट करिए गोकुल धाम से। गोकुल में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम रमनडेती। रमनडेती में जब आप जाओगे तो एंटर करते आपको बहुत सारे हट्स दिखने को मिलेंगे। सो उस जगह पे जो रहते हैं, देखभाल करते हैं भगवान की मंदिर की एंड वो रमनडेती की, उन्हीं लोग वहाँ पे रहते हैं। एंड बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल है उन लोगों की। सो अगर आप थोड़ा अंदर एंटर करोगे, आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे उस रेत में खेल रहे हैं, या फिर बहुत सारे बड़े लोग उस रेत में लोटपोट हो रहे हैं। सो मैंने भी उस जगह का थोड़ा सा लुत्फ उठाया एंड मैं भी उस रेत में लोटपोट हुई थी। रमनडेती की ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण खुद अपना जो बचपन का टाइम वहाँ पे गुजारे थे। एंड ऐसा मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको मतलब बॉडी पेन से या फिर इसकी स्किन डिजीज कुछ है, तो अगर वो जाके वहाँ पे लोटपोट होते हैं उस रेत में, तो वो सारी गायब हो जाती है। सो इसी मान्यता से बहुत सारे लोग डेली बेसिस में रमनडेती विजिट करने के लिए आते हैं। रमनडेती में भगवान का मंदिर भी है, आप वहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। आफ्टर रमनडेती आई वेंट टू ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट में आपको मिट्टी के लड्डू दिखने को मिलेंगे एज ए प्रसाद, जो भगवान जी खुद खा लिए थे। एंड जब माता यशोदा ने उन्हें पूछा था कि आपके मुंह में क्या है, तो उन्होंने वो ब्रह्मांड घाट में ही माँ को अपने मुंह खोल के दिखाया था ब्रह्मांड, तो उस जगह का नाम ब्रह्मांड घाट रह गया। ब्रह्मांड घाट में भी बोटिंग होती है, यू कैन एंजॉय बोटिंग देयर एज वेल। सो आफ्टर ब्रह्मांड घाट में गई थी चिंताहरण महादेव की टेम्पल में। सो गोकुल में जब आप एंटर करते हो तो आपको 1 by 1 भगवान श्री कृष्ण के बचपन की पूरा किस्सा पता चल जाता है कि मतलब उनकी, हम जैसे सुनते हैं ना स्टोरीज में कि भगवान ने ऐसे रेत खा लिए थे, फिर उन्हें ब्रह्मांड दिखे थे, फिर उनकी माता को इतना चिंता हो गई थी, फिर वो महादेव की पूजा करने लगे थे। सो ये सारा मंदिर एक सीक्वेंस में आपको दिखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट में गई थी चिंताहरण टेम्पल। सो चिंताहरण महादेव में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विदिन 10-15 मिनट्स यू कैन कम्प्लीटली विजिट दैट टेम्पल एंड कम आउट। उसके बाद में गई थी 84 खंबा टेम्पल, जो कि नंद बाबा का महल था। सो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 84 खम्भ के ऊपर एक पूरा महल बना हुआ है, बट बहुत सिंपल है। एंड उसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरा बचपन बिताया है। सो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पंडित जी होते हैं जो भगवान जी की बचपन की गाथाएं सुनाए रहते होते हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा बैठ सकते हो। एंड आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विदिन 30 मिनट्स के अंदर आप पूरा घूम के भी आ सकते हो। डे 3 का मैंने लंच किया था गोकुल में ही। सो जो कि था चावल दाल एंड कुछ मिक्स वेजिटेबल्स का अचार था, बहुत ही टेस्टी था, बट प्राइस थोड़ा हाई था। बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सो आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, बट आई हैड लंच देयर। बट अगर आप गोकुल का पूरा परिक्रमा करके मथुरा की ओर रिटर्न करते हो जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए इवनिंग के टाइम पे, तो आप मथुरा में आके लंच कर सकते हो, आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा। सो डे 3 की इवनिंग को मैं गई थी कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल। अगर आप जन्मभूमि के बहुत पास में रहते हो, अगर आपका गेस्ट हाउस होटल वगैरह जन्मभूमि के बहुत पास में है, तो आप कोई भी बैगेज कैरी करके मत जाइए, क्योंकि उसके अंदर आपको ना कोई बैगेज लेने की अलाउ है, ना फिर आप कोई अपना मोबाइल फ़ोन या ब्लूटूथ स्पीकर कुछ भी लेके जा सकते हो। तो आप ज़्यादा से मतलब कम से कम चीज़ें अपने साथ कैरी करने की कोशिश करिए। अगर आप कुछ कैरी करके लेके जा रहे हो, देन देयर इज़ ए क्लोक रूम जिसकी लंबी लाइन होती है। लगभग आपको 10 to 15 मिनट्स क्लोक रूम के लाइन में ही लगना पड़ेगा।
बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो लेके जाइए एंड क्लोक रूम में अपना सामान, अपने नाम एंड अपना जो स्टेट का नाम बता के वहाँ पे जमा कर सकते हो। सो जन्मभूमि का कोई क्लिप मेरे पास नहीं है क्योंकि उसके अंदर लेना कुछ अलाउड था नहीं, बट उस जगह बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही अच्छे से उसको रेनोवेट किया है, लाइटिंग बहुत अच्छी है एंड बहुत सिंपल, बहुत सादगी आपको उस जगह पे महसूस होगी। सो जन्मभूमि को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करने में एंड उसकी परिक्रमा करने में आपको 1.5 से 2 घंटा आराम से लग जाएगा। तो थोड़ा टाइम अपने साथ लेके जाइए एंड अच्छे से जगह को विजिट करिए। एंड वहाँ पे जो ऊपर जाएंगे जब आप स्टेयर्स को पार करके, सो देयर इज ए कृष्ण भगवान का मंदिर जहाँ पे एवरी टाइम भजन होता रहता है, तो यू कैन सिट देयर एंड बी ए पार्ट ऑफ दैट भजन मंडली एंड स्पेंड सम टाइम देयर, सो यू विल फील गुड। आफ्टर जन्मभूमि टेम्पल का दर्शन एंड परिक्रमा आई डायरेक्टली वेंट फॉर डिनर टू अग्रवाल्स रेस्टोरेंट, जहाँ पे मैंने चावल ऑर्डर किए थे, दाल ऑर्डर किए थे, रोटी एंड मेथी मटर मलाई की सब्जी, जो कि डिसेंट था सब कुछ एंड प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल था। सो कमिंग टू द डे 4 विच इज़ द लास्ट डे। सो डे 4 के मॉर्निंग में मैं पहले गई थी द्वारिकाधीश टेम्पल जो कि मथुरा में है। उस जगह को जाने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज। अगर आप गूगल मैप के भरोसे में जाओगे वो कहाँ आड़े तड़े गली में आपको घुसा के लेके जाएगा। सो इट इज़ बेटर टू आस्क समवन, मतलब मथुरा में आप किसी और से पूछ लीजिए एंड वो रास्ता आपको आराम से बता देगा, क्योंकि मैं खुद गूगल मैप के भरोसे में गई थी एंड इतने गलियों के अंदर जाके गई थी ना, इट वॉज जस्ट पैथेटिक। सो बेटर यू आस्क द लोकल पीपल एंड दे विल गाइड यू। एंड वहाँ के लोकल पीपल बहुत अच्छे होते हैं। एक इंसान तो मेरे साथ पूरा आ गया था मुझे मंदिर तक छोड़ने के लिए, विच इज़ वेरी गुड। सो मॉर्निंग मैंने स्टार्ट किया था द्वारिकाधीश टेम्पल जाके। वहाँ पे आई स्पेंड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देन आई वेंट टू दाऊजी महाराज टेम्पल। उस मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है एंड आपको वहाँ पे 5-10 मिनट्स ही लगेगा दर्शन कंप्लीट करने के लिए। सो वहाँ से दर्शन कंप्लीट करके मैं डायरेक्टली आई थी गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस में चेकआउट करके वहाँ से मैं गई थी बरसाना, जो कि राधा रानी का टेम्पल है। बरसाना राजस्थान, हरियाणा एंड यूपी के बॉर्डर में है। सो बहुत सारे व्हीकल्स आपको राजस्थान की नंबर प्लेट में और हरियाणा की, यूपी के नंबर प्लेट के दिखने को मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली आपको बहुत सारे राजस्थान के नंबर प्लेट के दिखने को मिलेंगे व्हीकल्स। एंड बरसाना के जो राधा रानी टेम्पल है वो बहुत ऊपर है, बहुत सारे स्टेयर्स चढ़ के आपको जाना पड़ेगा एंड वो दर्शन करने में एंड परिक्रमा करने में आपको मोर देन 1 आवर्स लग जाएंगे। सो स्पेंड सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम देयर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बरसाना में राधा रानी को लाडली रानी बोलते हैं एंड उनका एक बोर्ड भी है लाडली श्री टेम्पल। सो बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर है, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है। बरसाना में राधा रानी का टेम्पल फेमस तो है ही, उसके अलावा कीर्ति मंदिर एक टेम्पल था जो कि मैं बाय द टाइम मैं पहुंची वो क्लोज था, बट उसका मतलब बाहर से वीडियो बना लिया है। इनकेस अगर वो ओपन है एंड इवनिंग के टाइम आपके पास टाइम है, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट दैट कीर्ति मंदिर। राधा रानी टेम्पल दर्शन करने के बाद आई हैव स्टार्टेड फॉर नोएडा एंड आई हैव रीच नोएडा अराउंड 6 PM। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू गिव फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट मथुरा एंड वृंदावन। सो पहला ये है कि वहाँ पे मंदिर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक फिक्स टाइम पे होती है, सो आपको अपना डे उस हिसाब से प्लान करनी है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप बहुत भीड़ के टाइम पे जाते हो, जैसे हो गया क्रिसमस, न्यू ईयर, इस टाइम पे जाते हो, तो अगर आप कहीं पे अपना बुकिंग करते हो तो उसको कंफर्म करके ही जाइए एंड उनको बार बार कॉल करके जाइए, नहीं तो आपका रूम किसी और को बहुत पैसे में दे देंगे, जो कि मेरे साथ हुआ है एंड मैंने व्लॉग में भी शेयर किया है। यू कैन वॉच दैट व्लॉग ऑल्सो। सो एंड आपको कहीं पे रूम नहीं मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे ट्रैवल करके आने में। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। तीसरा थिंग ये है कि आपको हर जगह पे बंदर दिखने को मिलेंगे, सो आपको अपने सामान को अच्छे से कैरी करके लेके जाना है, नहीं तो बंदर किसी भी टाइम में कोई सा भी चीज़ ले लेंगे एंड उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो ये 3-4 चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रख के वृंदावन मथुरा के लिए प्लान करनी चाहिए। एंड जितने भी चीज़ें मैंने बताई है, फूड हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, फिर टेम्पल का एंट्री फी हो गया, वो सारा मैं स्क्रीन पे ड्रॉप करती जाऊंगी, आप कैलकुलेट करके हिसाब कर लीजिए। एंड ये मथुरा वृंदावन का ट्रिप आपका बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में हो जाएगा। एंड अगर आपको मेरे से भी अफोर्डेबल रेंज में कहीं पे गेस्ट हाउस मिल जाता है, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट। बट ये भी देखना ज़रूरी है कि उस जगह जिस जगह पे आप गेस्ट हाउस लेते हो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द टेम्पल एरिया, सो उसको माइंड में रख के आपको अगर कहीं पे अच्छे प्राइस में मिल जाता है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट।
बाकी भगवान के दर्शन करने के बाद एंड उस जगह की वाइब्स ही इतनी अच्छी रहती है कि आपका मन एंड आपका दिल बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शांति महसूस करेंगे आप। सो ये तो डेफिनेटली गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा मथुरा एंड वृंदावन। बट ये सजेशन है कि आप ऑफ टाइम में ज़्यादा जाइए, बेसिकली जिस टाइम में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, ताकि आप अच्छे से जगह को एंजॉय कर पाएंगे एंड विद इन टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत सारी जगह कवर कर पाएंगे। तो ये था मेरा मथुरा एंड वृंदावन का 3 नाइट एंड 4 डेज का फुल आइटनरी प्लान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन वॉच माय व्लॉग्स एज वेल, जो कि मैंने रिसेंटली पोस्ट किया है। सो शो सम लव देयर इन दैट वीडियो एज वेल। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।